बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है अक्सर शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर भी ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों, नाजुक से नाजुक चीज से भी कठोर से कठोर चीज को काटा जा सकता है, अर्थात लगातार मेहनत करने से किसी बड़ी से बड़ी मंजिल को भी हासिल किया जा सकता है। तो आज हम रीजनिंग की अगली एक्सरसाइज, अगला यूनिट, अगला चैप्टर, श्रृंखला लेकर आपके साथ हैं। तो मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, श्रृंखला वो प्रश्नावली है, श्रृंखला वो चैप्टर है जो प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम 3 क्वेश्चन लेकर आता है। 3 प्रश्न श्रृंखला के होते हैं। तो श्रृंखला आसान से जटिल की ओर हम करेंगे। श्रृंखला को विभिन्न वर्गों में बांटते हुए करेंगे तो श्रृंखला को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं श्रृंखला की ओर, अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए। ये है सीरीज यानी श्रृंखला। तो हमें समझना है सबसे पहले कि श्रृंखला जो है, श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये इसके प्रकार हैं दोस्तों। नंबर एक संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। ठीक है, इसमें संख्याएं होती हैं जो विभिन्न संबंधों से किसी अनुक्रम में रहती हैं। नंबर 2 पे आता है अक्षर श्रृंखला। अक्षर जो वर्णमाला के लेटर होते हैं, वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनकी श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। और नंबर 3 पे आता है अक्षर संख्या। अक्षर और संख्याओं का मिक्स रूल होता है, मिक्स श्रृंखला होती है। अक्षर संख्या श्रृंखला, अक्षर संख्या श्रृंखला। ओके। और नंबर 4 पे आती है सतत श्रृंखला, सतत श्रृंखला। ये 4 श्रृंखलाएं होती हैं। अब इन श्रृंखलाओं में भी आगे पद होते हैं या प्रकार होते हैं। ये प्रकार हैं, नंबर 1 एकल श्रृंखला, एकल श्रृंखला जिसमें एक ही श्रृंखला रहती है। नंबर 2 पे आती है संयुक्त श्रृंखला। संयुक्त श्रृंखला, किसी भी श्रृंखला में एक से अधिक श्रृंखलाएं होती हैं। और तीसरी होती है युग्म श्रृंखला, युग्म श्रृंखला। युग्म श्रृंखला का अर्थ होता है जिसमें 2 पद प्रभावित करते हैं तीसरे पद को, या कह दें 2 पद सृजन करते हैं तीसरे पद का। ठीक है। अब इनमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है लुप्त पद को ज्ञात करना, लुप्त पद ज्ञात करना, ज्ञात करना। एक श्रृंखला दी होगी जिसमें कोई एक पद की जगह प्रश्न चिन्ह का साइन होगा, वहां हमें संख्या ज्ञात करनी है। सेकंड होता है भिन्न पद। श्रृंखला पूरी होगी दी हुई, भिन्न पद को छांटना, भिन्न पद का चयन करना, भिन्न पद को छांटना। भिन्न पद को छांटने का मतलब होता है जो संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला या अक्षर संख्या श्रृंखला आपको दी होगी, उसमें अन्य एक पद को छोड़कर अन्य सभी पद किसी अनुक्रम में होंगे और वो एक पद उस अनुक्रम का उल्लंघन करेगा, उसे ही हमें छांटना होता है। तो अब आते हैं नंबर 1 संख्या श्रृंखला की ओर। हम संख्या
श्रृंखला से प्रारंभ करते हैं। संख्या श्रृंखला। अब संख्या श्रृंखला को भी आगे कई भागों में बांटा गया, या यूं कह दें इसके जो प्रश्न बनते हैं उनमें विभिन्न नियम रहते हैं। विभिन्न नियम रहते हैं। इनमें पहला है जोड़ का नियम। कौन सा नियम? जोड़ का नियम। यानी इसमें विभिन्न पद जो होते हैं, कोई ना कोई संख्याएं आगे अनुक्रम में जुड़कर आती हैं। जैसे इसके क्वेश्चन ये हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 11, 15 प्रश्न चिन्ह। बड़ा आसान प्रश्न है, देखने में भी आसान है और चुटकियों में हो जाता है। तो हम यहाँ इसको हल करें तो इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों क्या है। दो पदों का अंतर ज्ञात करने पर जोड़ की श्रृंखला हल हो जाती है। इनका अंतर है 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, तो यहाँ भी 4 अंतर होगा। या कह दें 3 में 4 जुड़कर 7 बनता है, 7 में 4 जुड़कर 11, 11 में 4 जुड़कर 15, तो 15 में 4 प्लस होकर क्या बन जाएगा? 15 प्लस 4 बराबर 19। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न ये है। प्रश्न नंबर 2, 8, 10, 13, 17, 22 प्रश्न चिन्ह। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आप डिफरेंस यानी अंतर ज्ञात करेंगे। तो इनका अंतर कितना है? 8 से कितना ज्यादा है? 10, 2। 10 से 13 कितना ज्यादा है? 3। 13 से 17 कितना ज्यादा है? 4। 17 से 22 कितना ज्यादा है? 5। तो अब कितना ज्यादा होगा? देखिए यह अंतर की सीरीज है, 2, 3, 4, 5, तो अब ज्यादा होगा 6। तो आप 22 में 6 जोड़ देंगे, 22 प्लस 6, आंसर क्या आ गया? 28। ओके दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न जो है वो ये है 12, 14, 18, 24, 32 प्रश्न चिन्ह। ओके। तो इसमें भी अंतर को ही देखा जाता है, अंतर को तलाशा जाता है। तो 12 से कितना ज्यादा है? 14, 2। 14 से 18 कितना ज्यादा है? 4। 18 से 24 6 ज्यादा है। 24 से 32 8 ज्यादा है। तो 32 से कितना ज्यादा होगा वो इससे पता चलेगा। 2, 4, 6, 8 क्या है? ये सम संख्याएं हैं। तो 8 के बाद की सम संख्या 10। 10 हम 32 में जोड़ देंगे। 32 प्लस 10 बराबर आंसर क्या आ गया? 42। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आगे प्रश्न जो सेकंड आता है नियम, वो होता है, सेकंड नियम है घटाव का नियम। घटाव का नियम, ये नियम भी पहले की तरह ही होता है। पहले में तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पद आगे जाता है संख्या बढ़ जाती है, इसमें संख्या क्या होगी? घटेगी। प्रश्न नंबर, इस नियम का प्रश्न नंबर 1 है, ये रहा 15, 14, 12, 9 प्रश्न चिन्ह। तो देखिए कितना कम है, कितना कितना कम हो रहा है, उनकी सीरीज बनाओ। 15 से 14 1 कम है, 14 से 12 2 कम है, 12 से 9 3 कम है। तो अब ये आप देख रहे हैं प्राकृत संख्याएं बन रही हैं, क्रमागत संख्याएं 1 2 3, तो यहाँ 4 आएगा। आप 9 में से 4 को घटा देंगे, 9 माइनस 4 बराबर आंसर क्या आ जाएगा अपना? 5। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
2। दूसरा प्रश्न ये है 28, 26, 21, 13 प्रश्न चिन्ह। ठीक है, 26, 28, 26, 21, 13 और प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ अंतर कितना है, कितना कम है, ये 2। 26 से 21 हो गया तो कितना कम हुआ, 5। और फिर कितना कम हुआ, 21 में से 13 घटाएं तो 8। अब इनकी सीरीज को देखो, जो अंतर है, 2 से 3 ज्यादा 5, 5 से 3 ज्यादा 8, तो 8 से 3 ज्यादा 11। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 प्लस 11 बराबर 13, 13 माइनस 11, क्योंकि घटाव किया ना। 13 माइनस 11 बराबर 2। तो ये 2 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न, ये है तीसरा प्रश्न, ध्यान देना। यहां लिख दिया मैंने 49, कितना, 49। फिर है 42, 35, 25, 15 और 2 प्रश्न चिन्ह। देखिए सीरीज बनी है 49, 42, 35, 25, 15, 2 प्रश्न चिन्ह। और प्रश्न चिन्ह के बाद हमें बताना है, तो ये कितना कम है, 7। ये कितना कम है, 7। ये कितना कम है, 10। ये कितना कम है, 10। फिर 15 में से 2 घटाएं तो 13। अब आप देख रहे हैं सीरीज में 2 बार 7 आया, 2 बार 10 आया, तो निश्चित यहाँ 2 बार क्या आएगा, 13। तो 2 में से आप 13 घटाएंगे तो आप जानते हैं 13 ज्यादा होता है, यानी माइनस की संख्या ज्यादा है। तो अपने पास आंसर क्या आया, -11। 11 नहीं, -11। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है नियम नंबर 3। देखिए हमने जोड़ का नियम किया, घटाव का नियम किया। तो आप जैसे मैथ पढ़ते हैं तो जोड़ घटाव क्या बोलते हैं आगे, गुणा भाग। बिल्कुल, संख्या श्रृंखला चल रही है तो इसी को रखते हैं अपन, बाकी को हटा देते हैं। अभी हम एकल श्रृंखला कर रहे हैं इसलिए एकल श्रृंखला को लिखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। लुप्त पद ज्ञात कर रहे हैं इसलिए लुप्त पद को रख रहे हैं, बाकी को हटा देते हैं। अब आता है नियम नंबर 3, गुणा का नियम। गुणा का नियम, ये है गुणा का नियम नंबर 3, गुणा का नियम। गुणा के नियम में जो पद आएंगे, श्रृंखला में आगे पद आएंगे, वो गुणा होकर आएंगे, यानी पिछले पद को किसी संख्या से गुणा कर अगला पद आता है। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न 5, 10, 20, 40, 80, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह। अब कई मेरे विद्यार्थी कह देते हैं ये तो बहुत सरल प्रश्न हुआ, लेकिन दोस्तों ऐसा सरल प्रश्न ही एग्जाम में आता है। आप जानते हैं ये प्रश्न आया है एसएससी स्टेनो में 2016 में, ज्यादा पुराना नहीं है। पुराने में तो अपन कहते हैं लेवल हल्का था, लेकिन 2016 में आया है। तो यहाँ अपन देखें, इनमें 5 से जो 10 होता है कितने से गुणा होके होता है, गुणा 2। 10 से 20 गुणा 2, 20 से 40 गुणा 2, 40 से 80 भी गुणा 2। तो 80 को गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 80 गुणा 2 बराबर 160। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न 3, 6, 18, 72,
प्रश्न चिन्ह। ठीक है, ये भी प्रश्न कहाँ है, एसएससी 10+2 2017 में। ये भी आसान प्रश्न लग रहा होगा आपको, लेकिन दोस्तों जो आता है वो आसान होता है, जो नहीं आता वो मुश्किल होता है। और मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम में हर प्रश्न सरल लगना चाहिए, यानी आपको हर प्रश्न आना चाहिए। तो ये कितने गुणा है, 3 एकम, 1 गुणा है ना, तो 3 से ये 2 गुणा, फिर 3 गुणा, 18 चौके 72। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दिए 18, 18 चौके 72। तो अब 72 पांजे क्या आएगा, तब आप क्या करें, 72 को, यहाँ देखिए 72 को 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, असलाई 1, यानी 5 2 जा 10, 10 की 0, कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36। कितना आ गया, ये है 72 गुणा 5 बराबर 360। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न, 3 6 18 72, प्रश्न चिन्ह 2160। देखिए ऊपर जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी प्रश्न का बढ़ा हुआ रूप है, ये इसी प्रश्न का बढ़ा हुआ रूप है। और ये कब आया, ये आया सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल। सीजीएल एक लेवल का एग्जाम होता है, यूं ही नहीं होता, 2016 में। ठीक है, तो आप देखें इसमें सेम वही संख्याएं दिख रही है, लेकिन इधर से क्या है, 3 गायब है और उधर प्रश्न चिन्ह के बाद एक संख्या है। तो देख के तो आपको आ गया होगा ये कितने गुणा है, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 18 चौके 72, यानी जस्ट अगले पद पर पिछले पद का भाग दें तो ये गुणन की संख्याएं आती हैं। फिर है 72 गुणा क्या आना चाहिए, 5, और ये क्या आना चाहिए, गुणा 6। अब चाहें तो आप 72 को 5 से गुणा कर दें, या फिर 2160 को 6 से भाग कर दें, क्योंकि गुणा का विपरीत क्या होता है, भाग। तो अपन क्या लिखें यहाँ, 72 गुणा 5 बराबर 360। ये मैंने एग्जाम का इसलिए आपको बताया है, कई बार विद्यार्थी सोच लेता है कि लेवल डाउन है, लेवल डाउन नहीं होता है। एग्जाम में पूछे वही तो बताऊं ना, दीवारों से सिर फोड़ने से तो कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ इसके बाद ये हैं सब गुणा के नियम। ठीक है, एक गुणा का नियम अपन आगे करें, यानी गुणा का विपरीत करें। गुणा का विपरीत करें तो क्या होती है, भाग। भाग को क्या कहते हैं, चाहे तो भाग का नियम लिख दो या भाजन, भाजन भी भाग ही होता है। भाग का नियम, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन, देखिए 720 120 24 6 2 प्रश्न चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी 10+2 में आया। बाकी ये बताने की कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है, आपको केवल प्रश्न समझना है। आप यहाँ देखें, भाग के अनुसार जब भाग देते हैं किसी बड़ी संख्या में अन्य का, तो भागफल छोटा आता है हमेशा ही भाजक से। तो आप यहाँ देखें, 120 का 720 पे भाग दें तो 0 से 0 कट जाती है। 12 के पहाड़े में 72 कब आता है, 12 6 72। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भाग 6। ठीक है, अब 24 का भाग 120 में दे तो कितनी बार जाता है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 दिया 72 चौके 96 5 120, यानी कितने से भाग है, 5 से। 24 से 6 हुआ तो 24 में कितने का भाग लगा होगा, 4 का।
और 6 में कितने का भाग लगाएं तो 2 मिलता है, 3 का। अब ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो अब क्या आना चाहिए, 2। आप 2 में 2 का भाग दीजिए तो क्या आ गया, 1। अपना आंसर कितना हुआ, 1। ओके, ये एसएससी 10+2 में आया हुआ प्रश्न है 2012 में। अब है भाग का नियम, ये क्वेश्चन नंबर 2। वैसे भाग के नियम कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रश्न तो करें ना। अब देखिए, अब यहां अपन लिख देते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे लघुत्तम से बनता है। ये हो गया आपके पास, देखिए 1440। कितना हुआ, 1440। अब हम इसके बाद लिखते हैं 288। ठीक है, फिर लिखते हैं 72, फिर लिखते हैं 24, फिर क्या लिखा 24, फिर 12 और प्रश्न चिन्ह, और प्रश्न चिन्ह। ये क्वेश्चन है, यहां आप देखें, इससे ये छोटी संख्या है। आपको एक बात और बता दूं, भाग का जब नियम होता है उसको शुरू से आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको अंत में छोटी संख्याएं मिलेंगी। छोटी संख्याएं मिलेंगी तो भाग का विलोम क्या होता है, अभी बताया था, गुणा। अगर हम इसको पीछे से हल करें तो अपने पास सरलता से आंसर आता है। जैसे 12 का कितने गुणा, 2 गुणा, तो उधर जाएगा तो 2 गुणा की जगह 2 भाग। 24 3 72, 3 आ गया। अब आपको एक हिंट मिल गया है कि 2 से 3 हुआ तो 4 हो सकता है। तो 2 के पढ़े में 4 देखें तो इकाई अंक 8 आता ना, तो ये 4 का भाग और ये 5 का भाग, 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ 4 बचा, 44 हो गया, 5 8 40, फिर 4 बचा 40, 5 8 40। तो यहाँ भाग 5 भाग 4 भाग 3 भाग 2 है, तो ये भाग कितना आएगा, भाग 1। तो आंसर हम लिखें तो 12 भाग 1, और 12 भाग 1 करने की जरूरत थोड़ी होती है। कितना आ गया, 12। अपना आंसर इसमें आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब यहां अपन लिखें 16, फिर लिखते हैं अपन 8, फिर क्या लिख दिया 8, और फिर लिखते हैं अपन 2। अब यहां प्रश्न चिन्ह, जितनी छोटी सीरीज होगी उसका हल उतना मुश्किल हो जाता है। अब यहां हम देखें तो कितने से भाग दिया, यह भाग दिया है 2 से, यह भाग दिया है 4 से, यह भाग 4 से दिया है। तो अब भाग कितने से दिया जाए, 2, 4 से भाग दिया ना, 4 से, 2 से 4 हुआ तो और क्या संभावना है, 2 का 2 गुणा 4 है तो 4 का 2 गुणा 8 हो सकता है। एक संभावना ये है, यानी 2 4 से सीरीज क्या बनती है, 2 4 8। और योग के अनुसार देखें तो 2 में 2 जुड़कर 4, तो 4 में 2 जुड़कर 6। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। अब अपने पास ऑप्शन है नंबर 1 0.5, नंबर 2 0.3, नंबर 3 ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन है 0.25, और 4 नंबर है 0.45, 0.45। तो क्या आएगा,
आप देख रहे हैं ये तो प्राकृत या पूर्ण संख्याएं हैं, जबकि यहाँ दशमलव संख्याएं दे दी। तो आप जानते हैं 2, 4, 4 से बड़ी संख्या का भाग जब 2 में लगेगा तो पॉइंट तो आएगा ही, तो यहाँ क्या करना चाहिए आपने, यहाँ आपने अंतिम अंक 2 को लिख रहा हूं मैं। देखिए ये पैटर्न रहता है। 2 को कितने ऑप्शन है, 4, तो अपन कितने को चेक कर लें, 3 ऑप्शन को चेक कर लें। 3 ऑप्शन में अगर आंसर नहीं आया तो चौथा आंसर हो जाता है। अब इनमें भाग, जो भागफल आता है उसका भाग दे दें तो यहाँ का पद आ जाता है ना अपने पास। तो देखिए अब क्या है, 0.5, फिर 0.3, फिर 0.25। ओके, ये पॉइंट हटाया तो 20, ये पॉइंट हटा दिया तो 20, यानी 0 लग जाती है ना पॉइंट हटने पर। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगेंगी, यानी ये 200 हो जाएगा। अब भाग दें, हम भाग दें तो क्या आता है, देखिए 5 का भाग दें तो 4, ये पूरा नहीं आता है तो ये कितना है, 6 सही 2/3, ये 25, 8 है 200, 25 का टेबल जानते हैं ना, 25 8 है 200। तो देखिए ये 2 प्रकार की संभावित सीरीज अपने पास थी, एक में 8 आता है, एक में 6, तो 8 या 6 में से कोई मिला क्या, आपने को मिल गया है कितना, 8। तो क्या आएगा आंसर, ये 2.25। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा अगला, 0.25, यानी यहां भाग कितने का लगेगा, 8 का। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ दोस्तों, हमने जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन चारों नियम के प्रश्न किए हैं। अब ये जो चारों नियम हैं इनमें से 2-2 मिक्स होकर भी प्रश्न आते हैं, जैसे गुणा और योग, गुणा और माइनस, गुणा और भाग, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। देखिएगा अभी अपन पहले करते हैं नंबर 5 नंबर, गुणा तथा जोड़ या योग भी कह देते हैं, गुणा तथा जोड़ का नियम या कि श्रृंखला पर आधारित श्रृंखला भी कह सकते हैं, गुणा तथा जोड़ पर आधारित श्रृंखला, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है नंबर 1, पहला प्रश्न है 1, 6, 21, 66 प्रश्न चिन्ह, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है एसएससी 10+2 में, और बहुत पहले नहीं, 2017 में। तो यहाँ अपन इसको हल करें तो क्या आया, यहां से पकड़ में कम आता है, क्योंकि एक का तो जितने आगे संख्या होगी उतना गुना हो जाएगा। अगर आप यहां देखें कि 21 से इसका संबंध, 21 का लगभग कितने गुना है, तो 2 का ये कितने गुना है, 3 गुना। तो 3 गुना पर आधारित प्रश्न बनेगा। 21 गुणा 3, 21 3 कितना हो गया, देखिए 21 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, और कितना ज्यादा है, 3, तो गुणा 3 प्लस 3। अब 6 से 21 गुणा 3 प्लस 3, 1 से 6 गुणा 1 3 प्लस 3 6। तो ऐसे ही 66 से भी क्या आएगा, गुणा 3 प्लस 3। तो आप 66 का 3 से गुणा कीजिए, 3 छिका 18 से 1, 3 छिका 18 और 1 19, 198। तो गुणनफल आया, प्लस क्या करना है, 3। तो ये है 66 गुणा 3 प्लस 3, 198 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 201। 201। अब प्रश्न है ये 4, 21, 106, 531 प्रश्न चिन्ह,
ठीक है, ये भी गुणा के अनुसार है। तो यहां अपन इधर छोटी संख्याएं दिख रही है ना, 4 के कितने गुणा के करीब है ये, अपन ये कर दें, ये 4 के 5 गुणा के करीब है। 4 5 20 और 1 21 गुणा 5 प्लस 1, तो इसको भी 5 से गुणा करें। 21 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 इसके करीब जाता है ना, तो कितना कम है, 105, 106 से 1 गुणा 5 प्लस 1, ये 5 गुणा करें तो 100 5 500, 5 6 30, 530 से कितना अधिक है, 1। तो ये भी क्या होगा, गुणा 5 प्लस 1। तो यहां कीजिएगा 531 गुणा 5 प्लस 1। तो 5 का गुणा करें, पहले अलग कर लें, ये रहा 531 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26। तो ये गुणा तो आया 2655 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हुआ 2656, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब इन दोनों में तो हमने देखा एक सी संख्याओं से गुणा है और प्लस में भी एक जैसा है, तो जरूरी नहीं सभी में ऐसा है। हो सकता है गुणा तो एक सी संख्या से हो और जो योग किया जाए वो क्रमशः बढ़ते क्रम में हो सकता है, या गुणा बढ़ते क्रम में हो, योग एक सा हो सकता है, या गुणा और योग दोनों ही बढ़ते क्रम में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है 6 13 28 87 प्रश्न चिन्ह। ओके, तो 6 से 13 कितने गुणा के बराबर है, 2 गुणा के करीब है, गुणा 2 प्लस 1। 13 से 28 गुणा 2, 13 दूनी 26, कितना और है, 2 और है, तो प्लस 2। 28 को 3 से गुणा कीजिए, 28 गुणा 3, 3 8 24 असल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84, 84 से कितना अधिक है, 3, तो गुणा 2 प्लस 3। तो अपने पास जो नियम बन गया वो ये है कि गुणा तो 2 से ही है सभी को, और प्लस में क्या है 1 2 3 इस प्रकार बढ़ रहा है। तो आगे अब गुणा तो 2 ही होगा, लेकिन प्लस में 3 की जगह क्या आ जाएगा 4। तो हल क्या हो गया, देखिए 8 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 87 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 87 गुणा 2, 2 7 14 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, तो क्या आया 174 प्लस 4 इज इक्वल टू 178, 178 178। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आता है 4, प्रश्न नंबर 4। ये है, रेड से लिखते हैं, ये प्रश्न नंबर 4। 8 10 22 68 प्रश्न चिन्ह। ठीक है, 8 10 22 68 प्रश्न चिन्ह। ये कितने गुणा के बराबर है, 1 गुणा के करीब है, तो गुणा 1 प्लस 2। देखिए थोड़ा अलग लगे तो इंक को चेंज कर देते हैं, गुणा 1 प्लस 2। ठीक है, 10 से 22 2 गुणा के करीब है ना, तो गुणा 2 प्लस 2। 22 से 68 3 गुणा के करीब है, गुणा 3 प्लस 2। तो अब क्या आएगा, देखिए गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो गुणा 4, प्लस में 2 ही है तो यहां भी प्लस 2। हल करेंगे 68 गुणा 4 प्लस 2, तो 68 का 4 से गुणा करते हैं दोस्तों,
गुणा 4, 4 8 है, 4 8 है 32, हासिल 3, फिर 4 6 है 24, 24 और 3 27, तो कितना आ गया 272। 68 और 4 का गुणा 272 प्लस 2, तो कितना आ गया 274। ठीक है, ये अपना आंसर है 274। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ये 5 नंबर 1 2 6 प्रश्न चिन्ह 88 445। ठीक है, अब 445 प्रश्न चिन्ह देखिए मध्य में आ गया है। ठीक है ना, तो यहां कितने गुणा है आपने देखना है। 1 का 2 गुना के करीब भी है, 2 गुना करें तो प्लस में कुछ नहीं होता। हम आगे बढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि अपन पहले ही नहीं मान के चलेंगे कि ये गुणा और योग का नियम है। ये गुणा 2 है, ये गुणा 3 है, तो यहाँ गुणा 4 आना चाहिए ना। 6 6 चौके 24, लेकिन क्या 24 का 5 गुना आगे है? नहीं है, तो ये रूल काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां गुणा 2 गुणा के अलावा 1 गुणा भी है, 1 गुणा प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, 2 से गुणा 2 प्लस 2, तो 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, फिर अगले में गुणा 4, फिर अगले में गुणा 5, इस प्रकार रहेगा ना। अब प्लस में क्या हो रहा है 1 2, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो आप देखें ये दोनों पद हमारे पास लगातार हैं। पहले इसको जांच कर लें कि ये बात सही है, यानी ये इस प्रकार है। ठीक है ना, तो 88 को हम 5 से गुणा करें, 88 गुणा 5, 5 8 40, असल 4, या हासिल यहां लिख देते हैं। 5 8 40 और 4 44, प्लस 5 करें तो 445। जी हाँ, ये नियम सही बना है। तो क्या कीजिएगा, अपने पास ये पद नहीं है, इस पद को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है 6 गुणा 3 प्लस 3, 6 गुणा 3 प्लस 3, कितना आ गया 6 दिया 18, 18 प्लस 3 24। सही है क्या? देखिए 1 गुणा 1 प्लस 1, 2 गुणा 2 प्लस 2, 6 गुणा 3 प्लस 3, 6 दिया 18 प्लस 3 कितना होगा 21। कितना होगा 21। अब 21 से आगे ये रूल चलना चाहिए ना, तो इसको भी जांच करें, जल्दबाजी नहीं करें उत्तर लिखने में, जांच जरूरी है। तो 4 का गुणा किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हुआ, प्लस क्या करना है 4, तो 88 हो गया। क्या अगला पद आपको 88 दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये सही है। आंसर क्या आ गया 21। ठीक है, अब ये है प्रश्न, देखो नंबर 6, 3 5 13 43 प्रश्न चिन्ह 3 5 13 43 प्रश्न चिन्ह। तो ये कितने गुणा के करीब आपको दिखाई दे रहा है? तो आप देखें, ये 1 गुणा के करीब भी है और 2 गुणा के भी है ना। तो 1 गुणा के अनुसार 3 एकम 3 प्लस क्या है 2, ये गुणा 2 प्लस 5 दूनी 10, कितना हो रहा है 3, ये गुणा 3 प्लस 13 दिया 39 होता है दोस्तों। 39 और 4, तो हमने देखा गुणा गुणा की संख्याएं क्रमशः बढ़ रही है, 1 2 3, तो अब क्या आएगा 4। योग देखें, जो जोड़ कर रहे हैं वो 2 जुड़ा 3 जुड़ा 4 जुड़ा, तो अब क्या जुड़ना चाहिए 5, तो क्या आ जाएगा 3 43 है ना, 43 गुणा
43 गुणा 4 प्लस 5। तो आप 43 को 4 से गुणा कीजिए। 43 को 4 से, ये देखिए 43 गुणा 4, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 चौका 16 और 1 17, 172। 172 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आया, 172 प्लस 5 बराबर 177। ये अपना इसका आंसर है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हमने किया गुणा और जोड़ का नियम, गुणा और जोड़ का नियम। अब आता है गुणा और घटाव। गुणा करते हैं और उस गुणनफल में से कुछ संख्या घटा दी जाती है, वो नियम बन जाता है गुणा और घटाव का नियम। यह मिक्स रूल है दो दो संक्रियाओं के, ठीक है ना। तो अब आता है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, गुणा एवं घटाव का नियम। ठीक है दोस्तों, गुणा एवं घटाव का नियम। ये पहला क्वेश्चन है। 2 3 5 9 और प्रश्न चिन्ह। 2 3 5 9 और प्रश्न चिन्ह। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तब हम देखते हैं ये और इसमें क्या नियम बन रहा है। तो हम क्या लिखें, गुणा 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 और 1, 4 में से 1 गया तो 3, 3 गुणा 2 माइनस 1 5 होता है, 5 गुणा 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 और 1 घटाया तो 9। ऐसे ये गुणा 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 9 गुणा 2 माइनस 1 कितना आ गया, 9 दूनी 18 में से 1 गया तो 17। ये अपना क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है 2 4 10 प्रश्न चिन्ह 82। ठीक है, 2 4 10 प्रश्न चिन्ह 82। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम संख्याएं। ठीक है, कभी कोई पद पूछ लेता है, कभी कोई पद पूछ लेता है। तो यहां हम देखें, ये 2 गुना है, ये 2 गुना से ज्यादा है, तो इनका अपन नियम लाएंगे, नियम बनाएंगे। तो नियम कैसे बनता है, हम 2 से 4 का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ इस रफ वर्क में 2 से 4 गुणा 2 होके भी बनता है, गुणा 1 प्लस 2 भी बनता है, गुणा 3 माइनस 2 भी बनता है। ठीक है, अकेला गुणा से आता तब तो आगे 4 से गुणा ढाई गुना भी बनता है, 2 गुणा प्लस 2 भी बनता है, और 3 गुणा माइनस 2 भी बनता है, 3 गुणा माइनस 2 भी बनता है। ठीक है, अब यहां आप देखें 1 2 3 बातें हैं, यहां भी 1 2 3 बातें हैं। आपको कौन सी कॉमन दिख रही है, ये ऊपर के हैं, ये नीचे के हैं, तो कौन सी कॉमन है, गुणा 3 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 2। तो यहां अपन ये लिखते हैं गुणा 3 माइनस 2, तो 2 तिया 6, 6 में से 2 गया तो 4, इसका मतलब ये पद तो सही आता है। फिर आगे बढ़े, गुणा 3 माइनस 2, 4 तिया 12, 12 में से 2 घटाया तो 10, फिर 10 गुणा 3 माइनस 2, 10 गुणा 3 माइनस 2। ठीक है,
और फिर गुणा 3 माइनस 2, तो यहां तक श्रृंखला पूरी होनी चाहिए ना। तो क्या है 10 या 30, 30 माइनस 2 कितना आ जाएगा 28। लेकिन 28 से ये भी तो आना चाहिए, 28 से ये आता है क्या, देखो 28 गुणा 3 माइनस 2, तो 28 को 3 से गुणा करते हैं, 3 8 है 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 में से 2 घटाएं तो 82 आता है ना। इसका मतलब है ये फाइनल आंसर ठीक है, ये उत्तर अपना ठीक है। अब आता है गुणा एवं भाग का नियम, गुणा और भाग, यह टर्म है ना। अब देखो गुणा और भाग, यहां लिख रहे हैं अपन, ये था 9 गुणा 2 माइनस 1 17 है ना। अब यहां नियम नंबर 7, सातवां नियम क्या है, गुणा व भाग का नियम, यानी जो पद आगे आएंगे तो गुणा से या भाग से आएंगे। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है 8 40 10 60, प्रश्न चिन्ह। श्रृंखला जितनी छोटी होगी प्रश्न उतना मुश्किल होगा दोस्तों। तो यहां हम देखें क्या नियम बन रहा है, यह नियम बनता है कितने गुणा, गुणा 5 भाग 4 गुणा 6, तो गुणा 6 तो फिर सेट नहीं बैठेगा ना। तो यहां क्या आना चाहिए, 5 4 3 आना चाहिए, 3 आएगा तो कौन सा पद आना चाहिए 30। तो अब क्या आए, यहां क्या आएगा, तो अपन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, 5 4 3 2, पहले गुणा है फिर भाग है, फिर गुणा है फिर भाग होगा ना। तो 2 का भाग 30 में देते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 भाग 2 कितना होता है 15। तो अपना आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 2, फिर 8 24 12 36, प्रश्न चिन्ह 54, ये प्रश्न है अपने पास। तो इसमें आप देखें संख्याएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। जब किसी भी प्रश्न में आपको इस प्रकार का उतार चढ़ाव दिखाई दे तब आप समझ जाना वो गुणा भाग का नियम होता है। तो ये कितने का, 3 का गुणा 2 से भाग, 3 गुणा फिर क्या होना चाहिए 2 से भाग, तो आगे गुणा 3। अब आप देखें 36 में 2 का भाग दें, 36 भाग 2, तो 2 एकम 2, 1 बचा, नोट किया 6, 2 8 है 16, तो यहाँ 18 आना चाहिए, लेकिन 18 का 3 गुणा 54 होता है ना। गुणा 3 करें इसको, 3 8 24, असल 2, 3 एकम 3 2 5, इसका मतलब ये ठीक है 36 भाग 2 बराबर 18, 36 भाग 2 बराबर 18। ठीक है, तो ये भाग और गुणा या गुणा और भाग का नियम होता है दोस्तों। अब नंबर है आपके लिए क्वेश्चन, इसको होमवर्क बोल देते हैं अपन, है ना, कि आप इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं दोस्तों। कितने प्रश्न,
3। जैसे पहला प्रश्न में लिखूं 2, 2, 4, 14 प्रश्न चिन्ह, 2, 2, 4, 14 प्रश्न चिन्ह। फिर है 1, 1, 2, 9 और 28 प्रश्न चिन्ह। 28 नहीं, आप 68 लिखे है ना, ये प्रश्न चिन्ह, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न है आपके पास ये 8, 7, फिर 12, 33 प्रश्न चिन्ह। ये 3 प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे मैं मोहन शर्मा आपसे फिर अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर और लाइक कीजिए, बने रहिए हमेशा साथ। तो तब अगले वीडियो तक, अगली क्लास तक, नमस्कार, जल्द मिलेंगे। जय